हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट, आपको शो करना है कि इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको दोनों तरफ सॉल्व करके ये दिखाना होगा कि दोनों का आंसर सेम है। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 3x + 7 का स्क्वायर -84x। अब मैं इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए ये जो दिख रहा है आपको बाइनोमियल, इसका स्क्वायर है, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है a + b होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी मैं एक्सपेंशन करूँगा तो a का मतलब है मेरा पहला नंबर, प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब है मेरा दूसरा नंबर जो दूसरी टर्म है। ये प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस ये 2, ये a और ये b, आगे -84x लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर निकालें तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जार तो हो गया 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर हो गया। 7 7 जार हो गया 49, प्लस 7 2 जार 14, 14 3 जार 42, 42 और ये x, आगे -84x भी है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर की इसमें एक ही टर्म है तो यही लिख दिया हमने, प्लस 49 नंबर की टर्म है, कांस्टेंट ये एक ही है। ये x और x ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। जब ये लाइक टर्म्स हैं तो प्लस और माइनस मिलकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, लेकिन बड़े माइनस के है ना तो माइनस का 42 आएगा, और ये x भी इसमें साथ रहेगा क्योंकि x की टर्म है। तो ये आ गया 9x का स्क्वायर प्लस 49 - 42x। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अभी मुझे RHS भी सॉल्व करना है। चलिए RHS यहां सॉल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है पहले तो आप उसे कॉपी कीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सपेंशन a - b होल स्क्वायर की है तो इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। चलिए a का मतलब है पहला नंबर, b का मतलब है दूसरी टर्म। तो a का करते हैं स्क्वायर तो यानी 3x का होल स्क्वायर, b का करते हैं यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये 2 का 2, और इसके साथ में a यानी पहला नंबर और फिर b यानी कि दूसरा नंबर। अब 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 3 जार तो हो गया 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस का प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 जार 49 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, और माइनस है तो माइनस का 42 और ये x। तो ये आया मेरा राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जैक्ट यही आंसर है और राइट साइड में भी एग्जैक्ट यही आंसर है। तो आपने शो कर दिया। शो का मतलब है आपको आंसर निकाल के दिखाने हैं कि इन दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं। लास्ट में आप ऐसे लिख दें, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने सवाल कर दिया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में बाइनोमियल है 9p - 5q का होल स्क्वायर और प्लस 180pq। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहीं से देख के कॉपी कर देता हूं। तो ये दिख रहा है माइनस है तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, ये जो भी हमने यहां पे की है। तो 9p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये है q, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 9p और 5q। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको। इसके आगे ये भी लिखा हुआ है प्लस 180pq। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 9p का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जार तो हो गया 81, और p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, यहाँ प्लस 5 5 जार 25 हो गया, और p का q है ये, तो ये हो गया q का स्क्वायर। आगे माइनस का माइनस, 9 5 जार 45 और 45 2 जार हो गया 90, और ये माइनस में ना तो माइनस का 90, और ये p और ये q।
आगे इसमें प्लस 180 पी क्यू भी लिखा हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं इन चारों टर्म्स को। पी स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज यही आ जाएगा। क्यू स्क्वायर का कोई और टर्म नहीं है तो 25 क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा। ये पी क्यू की टर्म है, ये पी क्यू की टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे आपस में। प्लस का 180 है, माइनस का 90 है। जब प्लस और माइनस की टर्म होती है तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 ही आएगा, और प्लस का बड़ा है ना तो प्लस का 90 आएगा, और ये पी क्यू की टर्म है तो पी क्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैंने LHS का आंसर निकाल दिया। अभी मुझे RHS का आंसर भी निकालना है। तो RHS में मुझे सॉल्व करना है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। यहाँ पे लग रही है प्लस वाली आइडेंटिटी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 5q का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह पे 9p और b की जगह पे 5q। ये मैंने इसको खोल लिया। आइडेंटिटी ये लगी है इसमें। आपको अब तक तो आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप जब सवाल करें तो आइडेंटिटी ज़रूर लिख दें। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे कॉपी कर दी है जो इसके अंदर लगी है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये प्लस ये 2 और ये a और ये b। इसे सिंप्लीफाई करें तो 9p का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। ऐसे 5q का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 ज़ा तो 25 हो गया, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करें, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, और प्लस है तो प्लस का 90 आएगा, और ये p और ये q। बस ये तीनों टर्म्स है, तीनों अनलाइक है, तो ये आपका आंसर है। अब आप इधर देखें और इधर देखें, आपके आंसर एग्जैक्टली सेम है। जो LHS में आया है वो ही RHS में आया है। तो लास्ट में लिख दें आप देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका सवाल खत्म। चलिए इसके बाद करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं LHS को सॉल्व करता हूं। तो LHS से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। यहां मैंने देखा कि ये बाइनोमियल और इसका स्क्वायर है, और साथ में 2mn भी लगा हुआ है। तो पहले तो मैं इसमें फॉर्मूला देखूंगा कौन सा लग रहा है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी में मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। तो a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि दूसरे नंबर का, जो दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 का 2, और a की जगह पे 4/3m और b की जगह पे 3/4n। ये तो मैंने इसकी एक्सपेंशन की है। आगे ये इसका साथी भी लिखा हुआ है, ये है प्लस 2mn। इसे भी कॉपी करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे आप वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर रफ यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 4/3m ऐसे लिखा हुआ है ना, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा। तो ऊपर ऊपर तो बन गया 4 4 ज़ा 16, नीचे बन गया 3 3 ज़ा 9, और m और m मिलके बन गया m का स्क्वायर, प्लस आगे ये 3/4n इंटू 3/4n। तो 3 3 ज़ा तो बन गया 9 ऊपर, और नीचे बन गया 4 4 ज़ा 16, और n और n मिलके बन गया n का स्क्वायर। आगे इसमें देखें, ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, बचा यहाँ पे -2, और मल्टीप्लाई में m और n, तो ये इसके साथ में लिख दिए। ये सॉल्व हो गया। आगे ये प्लस का 2mn भी लिखा हुआ है, ये भी कॉपी कर दिया। अब देखते हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो ये एज इट इज रहेगी, ये भी एज इट इज रहेगा, ये प्लस का और ये माइनस का है, दोनों सेम टर्म है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइक टर्म्स है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो कट जाएंगी ये। तो कट के इसका जो आंसर आया ये आया 69m का स्क्वायर और 9/16 n का स्क्वायर। ये तो मैंने LHS सॉल्व कर दिया। अभी देखें यहाँ पे RHS में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, एग्जैक्ट सेम टू सेम यही है ना, 16 9m स्क्वायर 9 16 n स्क्वायर। इसे तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ये आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दें,
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में ऐसे लिख दे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका शो हो गया। चलिए इससे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है। आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा एक ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। तो ऐसा लास्ट में पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो आप ये आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a वो होता है जो पूरा का पूरा होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो ये पूरा का पूरा मेरा a है और ये पूरा का पूरा ये जो ब्रैकेट है ये मेरा b है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं इसमें लगाऊंगा। तो पहले मुझे करना है a प्लस बी, यानी इसके अंदर ये जो मैंने a माना हुआ है पहला नंबर, पहला ब्रैकेट, ये मेरा a हुआ और ये प्लस हुआ और b का मतलब है ये वाला, तो 4pq और माइनस 3q। इसे मैं छोटे ब्रैकेट में लूंगा और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट में पूरे के लिए रखूंगा। तो ये मैंने कर दिया a प्लस बी। अभी दूसरे ब्रैकेट में मुझे लिखना है a माइनस बी। तो पहले तो a लिखूंगा 4pq प्लस 3q, फिर माइनस लिखूंगा और फिर ये जो b है ना इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा छोटे में, 4pq माइनस 3q, छोटा ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो लिखने का आपको इसमें ध्यान रखना है, लिखने का जो है ना इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो b मान रहे हैं ना आप जिसे, इसे आप ब्रैकेट में ही लिखें। इसका पर्पस क्या होता है ये आप अभी देखेंगे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 4pq एज इट इज रहेगा, 3q एज इट इज रहेगा और ये प्लस और इसके आगे मल्टीप्लाई में प्लस ब्रैकेट है ना, तो यानी कि मल्टीप्लाई, तो प्लस को 4pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4pq ही आएगा। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा और ये 3q। तो जब प्लस होता है ना आपका मल्टीप्लाई में तो साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे पड़ेगा दूसरे वाले में, माइनस जो अंदर वालों को उल्टा कर देता है। तो ये पहले तो 4pq एज इट इज लिखना है, फिर प्लस, फिर ये 3q और यहाँ पे ये जो माइनस है 4pq से टकराएगा यानी मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस बना देगा। फिर ये जो माइनस है ये अंदर वाले से टकराएगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये 3q हो गया प्लस का। अब ये मैंने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया मैंने। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कोई लाइक टर्म्स है इनके अंदर। इसमें मैंने देखा ये 3q प्लस का और ये 3q माइनस का, तो ये तो आपस में कट गए। और ये pq और pq दोनों के दोनों प्लस के और ये 4 है, तो ये 8pq बन गया। तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 8pq। अब इसका देखते हैं। इसमें मैंने देखा माइनस का 4pq है और प्लस का 4pq है, तो ये तो कट गए, सेम टर्म्स है। और 3q और 3q दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो गया 3 और 3 6q। अब ये मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 are 48 और p एक ही बार है और q मिलके q का स्क्वायर बन गया। अब ये मैंने LHS का आंसर निकाल दिया, ये मैं लेके चल रहा हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आप देखें जो इज इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है, सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है। तो आपने LHS का आंसर भी वही निकाल दिया जो RHS में लिखा हुआ है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में देखेंगे आप कि 3 बार बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो रखा है और बीच में प्लस है। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, ये दोनों बाइनोमियल है, इनका प्रोडक्ट। यहाँ b माइनस सी b प्लस सी, दोनों बाइनोमियल है, इनका प्रोडक्ट। c माइनस ए c प्लस ए, दोनों बाइनोमियल है, इनका प्रोडक्ट। ये सारा आपको 0 के बराबर शो करना है। अब ये दिखने में तो बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये है बहुत आसान। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों ये जो बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, इनके अंदर आपकी आइडेंटिटी लग रही है। और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? आइडेंटिटी ये लग रही है a प्लस बी
a माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ना, वो वाली लग रही है इसके अंदर। इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, ये प्लस और माइनस आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट है ना, यानी कि मल्टीप्लाई में आगे पीछे नंबर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी ए माइनस बी एक ही बात है। इसे हम खोल लेंगे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर, दूसरा क्या है इसमें b, तो माइनस b का स्क्वायर। यहां पे आए, यहां मेरा पहला नंबर b है और दूसरा c है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। इस पे चलें, ये मेरा पहला है, ये दूसरा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहला है c, तो c का स्क्वायर माइनस दूसरा यानी a, दूसरे का स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन इतनी आसान है। अब आप यहां पे देख ले क्या हो रहा है, ये a का स्क्वायर है, ये माइनस a का स्क्वायर है, तो ये तो कट गया। ये माइनस b का स्क्वायर है, ये प्लस b का स्क्वायर है, ये भी कट गया। ये माइनस c का स्क्वायर है, ये प्लस c का स्क्वायर है, ये भी कट गया। बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, जीरो बच गया ये, और जीरो ही आपको ये शो करना था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।